जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग। कुलगाम के वानपोरा में मुठभेड़ जारी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल हुआ पूरा। पीएम मोदी ने देशवासियों को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी ने सरकार के फैसलों को जनता का संकल्प बताया। पीएम ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दुनिया ने हमारी ताकत देखी। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा, भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से लोग आजाद हुए। मेरी सरकार ने ओआरओपी, जीएसटी जैसे क्रांतिकारी फैसले लिए। कश्मीर से 370 हटने से भारत अखंडता के सिद्धांत पर आगे बढ़ा। 31 मई के बाद लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर लॉकडाउन पर चर्चा की। अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। लॉकडाउन 4.0 के बाद केंद्र अपने पास रखेगा सीमित अधिकार। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन में 1 जून से सख्ती बरतने या राहत देने की छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को 30 सबसे ज्यादा प्रभावित म्यूनिसिपल इलाकों के कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रखेगी। सरकार इंटरनेशनल उड़ानों, राजनीतिक जमावड़ों, मॉल और सिनेमा हॉल बंद रखने का अपना फैसला भी बरकरार रख सकती है। स्कूल खोलने और मेट्रो रेल सेवा दोबारा शुरू करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। धार्मिक स्थल खोलने का फैसला भी राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है। लॉकडाउन का देश के औद्योगिक उत्पादन पर बड़ा असर। 8 कोर सेक्टर का उत्पादन अप्रैल में 38.1% गिरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। कोरोना संक्रमण से परेशान अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से नाता तोड़ा। ट्रंप ने कहा, $40 मिलियन प्रति वर्ष का भुगतान करने के बावजूद डब्ल्यूएचओ पर चीन का नियंत्रण है, जबकि अमेरिका हर साल $450 मिलियन का भुगतान कर रहा है। डब्ल्यूएचओ कोरोना को रोकने में शुरुआती स्तर पर नाकाम रहा है। अब सुधार की जरूरत है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की संभावना के बीच पश्चिम बंगाल में 1 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। राज्य को कई तरह की राहत देने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में 8 जून से 100% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस। 1 जून से चाय और जूट कंपनियों को 100% कर्मचारियों के साथ शुरू कर सकेंगी काम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हजारों मजदूरों को एक ही ट्रेन से भेजकर कोरोना एक्सप्रेस ट्रेन चलवा रही है रेलवे। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के गलत रूट पर जाने और लेट होने के आरोपों को रेलवे ने किया खारिज। रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन का बयान, 3800 ट्रेनों में सिर्फ 4 ट्रेनें ही लेट हुई हैं। रेलवे के मुताबिक राज्यों से ऑपरेशन कास्ट का सिर्फ 15% लिया गया। श्रमिक ट्रेनों में सफर करने वाले 80% लोग यूपी और बिहार के। अब तक 52 लाख से ज्यादा लोगों ने किया सफर। 1 जून से 200 ट्रेन शुरू करने जा रहा है रेलवे। दूसरे फेज में और ज्यादा ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक धीरे धीरे रेल परिचालन सामान्य होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की साजिश नाकाम होने के बावजूद कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान, विस्फोटकों से लदी हुई कार बेहद सुरक्षित इलाके में कैसे पहुंची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि चीन के साथ जारी तनाव पर सरकार की चुप्पी अटकलों को हवा दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को बॉर्डर पर जारी तनाव पर स्थिति साफ करनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, देश की संस्थाओं पर कब तक सवाल उठाती रहेगी कांग्रेस। पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सेना पर उंगली उठाना सबसे बड़ा पाप, मोदी का विरोध कीजिए, भारत माता का नहीं। पीएल पुनिया ने पूछा था, पुलवामा में आईईडी से भरी हुई कार कैसे पहुंची। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में देश की जीडीपी दर में गिरावट। वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में जीडीपी विकास दर 4.2%। जीडीपी दर का ये करीब 11 सालों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले 2009 में इस स्तर पर थी जीडीपी विकास दर। 5% विकास दर रहने का सरकार का अनुमान था। साल 2018 और 19 के वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर 6.1% थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई दर भी अप्रैल में 3 पॉइंट बढ़कर 329 हो गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,799 हुई। अब तक 4,706 लोगों की मौत हो चुकी है। 71,106 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,466 नए मामले, 175 लोगों की हुई मौत। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की लिस्ट में 9वें स्थान पर भारत।
पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड 1106 नए मरीज, 17,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, अब तक 398 लोगों की मौत हुई। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.